तो गाइस आज हम 10th क्लास के चैप्टर 1 का 1.1 के एक टॉपिक इक्विलेट डिवीज़न लामा मेथड के बारे में बात करने जा रहे हैं। ज़्यादातर जो बोर्ड में एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ इस तरह होते हैं कि फाइंड द एचजीएफ बाय इक्विलेट डिवीज़न लामा मेथड, और हमें 2 नंबर्स दिए होते हैं। गाइज आप लोगों को पता ही होगा कि एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमें इस मेथड में करना क्या होता है, मान लो हमें कोई 2 रकमें मिली हैं और उसका हमें एचसीएफ निकालना है बाय इक्विलेट डिवीज़न मेथड के थ्रू। तो जैसा कि इसमें डिवीज़न लिखा हुआ है तो इससे आपको साफ साफ पता लग रहा हो कि यहाँ पे डिवाइड करना है। तो बड़ी रकम को अंदर लिख लीजिए और छोटी रकम को बाहर लिख लीजिए। अब आपको पता है गाइस कि 135 और 225 का मिला हुआ है, तो 135 एक पर जाएगा और जब हम इसका डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा 90। सो गाइज इसमें करना ये होता है कि हमें बार बार डिवाइड करते रहना होता है जब तक कि हमारे पास रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो हमने क्या करना है, अब जो हमारे पास डिवीज़न नंबर बचा था, अब रिमाइंडर है 90 को हम बाहर ले लेंगे और हमारे पास 135 जिससे हम डिवाइड कर रहे थे उसको अंदर ले लेंगे। अब इसको फिर से हम डिवाइड करेंगे जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो हमने 90 और 135 को ले लिया। अब 135 जाहिर सी बात है एक पर जाएगा 90। अब हम लोगों ने यहाँ से रिमाइंडर निकाल लेना है। तो गाइज आप लोगों को पता है रिमाइंडर कितना आ जाएगा यहाँ पे 45। अब फिर से वही स्टेप हम बार बार रिपीट करते रहेंगे जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो गाइज अब क्या करना है, 45 को आपने बाहर रख लेना है और आपने करना यह है कि फिर से 90 जिससे डिवाइड किया था पहले उसको अंदर रख के फिर से उसको डिवाइड करना है। जब आप डिवाइड करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपका रिमाइंडर 0 बच गया। गाइज जब भी आपका 0 कोई भी रिमाइंडर बच जाए तो उसके बाद आपने वहाँ पे स्टॉप कर देना है और कुछ स्टेप्स लिखने हैं जैसा कि ताकि आपको एचसीएफ निकालने में आसानी हो। तो स्टेप कैसे लिखेंगे, तो हम आपने पहले स्टेप में क्या किया, 225 को डिवाइड किया था तो आपका आंसर क्या आया था 135 मल्टीप्लाई 1। 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस 90 जो कि रिमाइंडर था, 135 जिससे डिवाइड किया गया था 225 को और आया था 135 1 और साथ में 90 रिमाइंडर। फिर स्टेप नंबर सेकंड में भी आप वही लिखेंगे। स्टेप नंबर सेकंड उसमें क्या किया था आपने 90 नहीं 135 लिया था आपने, मेरी मिस्टेक है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं 90 की जगह 135 कर देता हूँ। तो 135 को हमने किससे डिवाइड किया था, 90 से। अब 90 आपको पता ही लग रहा होगा 90 के टेबल पे 1 पे गया था, 135 को डिवाइड करते हो रिमाइंडर हमारे पास बचा था 45। उसी तरह हमने क्या कर दिया, अब आखिरी स्टेप में हमें क्या लिखना है, तीसरा स्टेप। गाइज आप लोगों को पता है कि तीसरे स्टेप में हमने क्या किया है, 90 को डिवाइड किया है बाय 45। तो गाइज हम इसे कैसे लिखेंगे, 90 इक्वल्स टू 45 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड द रिमाइंडर इज 0। गाइज जब भी आपका रिमाइंडर 0 बचे, जब भी आपका रिमाइंडर 0 बच जाए तो आप समझ लेना कि वहाँ पे स्टेप ख़त्म। और जो भी पहली रकम जिससे कि आपने डिवाइड किया है किसी रकम को, जो भी पहली रकम होगी जिससे आपने डिवाइड किया है किसी रकम को, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और आपने यहाँ पे ख़त्म कर देना है। तो गाइज़ हमारा इसका HCF कितना आ गया, 45। तो गाइज़ कैसी लगी वीडियो, अगर आपको पसंद है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।